डियर व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रिलेटेड हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ दिस प्रेजेंट टेंस और ये प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप है। जो पहला ही टाइप था प्रेजेंट सिंपल वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर उसका क्या है, सेकंड पॉइंट कि कहां पर इसके इस्तेमाल करते हैं और थर्ड पॉइंट जो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रिलेटेड है कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है और कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प टॉपिक रहेगा। आई होप कि आखिर तक आप इस वीडियो को देखोगे। सबसे पहले आते हैं हम स्ट्रक्चर पर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर। इज सिंगुलर के साथ, एम हमेशा आई के साथ रहेगा एंड आर प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और इसके साथ आईएनजी। लाइक ही इज प्लेइंग, ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वो भी सिंगुलर ही आएगा, ही इज। और इस प्ले वर्ब के साथ आईएनजी। इसी तरह वी आर स्टडीइंग, वी प्लूरल है इसलिए आर का इस्तेमाल हमने किया और वर्ब के साथ आईएनजी। इसी तरह आई एम टीचिंग, तीनों हमने देखे, इज भी, एम भी और आर भी। आई के साथ एम हमेशा आएगा प्रेजेंट में इसलिए आई एम टीचिंग, टीच के साथ आईएनजी और एम भी हमने देखा कि आई के साथ, इज देखा सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। यही स्ट्रक्चर है इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, या इज या एम या आर और वर्ब के साथ आईएनजी। अब आते हैं हम यूजेस पर। यूज ऑफ दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब एक्शंस, उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए दैट आर हैपनिंग इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में हो रहे हैं, दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या दैट आर गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक ही इज रीडिंग ए बुक, वो किताब पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है और मैं कह रहा हूं ही इज रीडिंग ए बुक, उसकी एक्शन अभी हो रही है और यहां मैं उसकी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हूं इसलिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया। ही के साथ इज सिंगुलर के साथ इज, वर्ब के साथ आईएनजी, तो बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वो अभी गा रहे हैं, यहां पर मैं कह रहा हूं दे हमारा प्लूरल है इसलिए आर का इस्तेमाल हुआ और सिंगिंग एसआईएन, यहां पर ये स्पेल मिस्टेक है, एसआईएन जीआईएनजी और सिंग के साथ आईएनजी, तो बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब दोज एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और टू डिस्कस फ्यूचर प्लान, और कोई इमीडिएट फ्यूचर प्लान होगा वो डिस्कस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हियर आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप, मींस कि हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कहां पर इस्तेमाल करते हैं, एक तो यहां पर जब कोई एक्शन हो रही है और हम कह रहे हैं दैट आर गोइंग ऑन एट द मोमेंट, और टू डिस्कस एनी फ्यूचर प्लान। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब उस बात पर आते हैं जो मैंने आपको इन द बिगिनिंग कही थी कि किन वर्ब्स के साथ इसका इस्तेमाल होता है और किन के साथ नहीं। उससे पहले कि वो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ब जो है वो क्या होता है। या तो एक्शन होता है जो आपने बचपन से पढ़ा है कि एक्शन वर्ब्स, डूइंग वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब, या स्टेट वर्ब्स। और एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं जिनमें फिजिकल एक्टिविटी होती है। एक्शन वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी। और स्टेट वर्ब्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मौजूद है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, which are used for providing information. Like physical activity, he is reading a book, ये एक्शन वर्ब है, he is reading एक्शन कर रहा है इसलिए एक्शन की कैटेगरी में आ गया। They are singing a song, कोई एक्शन, कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो रही है इसलिए इन वर्ब्स को, रीडिंग को, सिंगिंग को हमने यहां पर एक्शन वर्ब की कैटेगरी में रखा। यहां पर आते हैं ही इज लाइकिंग पिज्जा। अब लाइकिंग में कोई एक्शन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है इसलिए यहां पर इज लाइकिंग नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा,
ये सेंटेंस गलत है, ही इज लाइकिंग पिज्जा गलत है। यहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि लाइक हमारा स्टेट वर्ब है। यहां पर हम लिख सकते हैं ही सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ ऐसा आएगा, ही लाइक्स पिज्जा। आई एम हियरिंग ए वॉइस, अगेन हियर जो हमारा वर्ब है ये एक्शन वर्ब नहीं है, स्टेट वर्ब है। आई एम हियरिंग ए वॉइस ये गलत सेंटेंस है, मैं लिखूंगा आई हियर ए वॉइस। मीन्स स्टेट वर्ब्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इनके साथ हम इज, एम, आर और इनके साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे पास स्टेट वर्ब्स है। स्टेट वर्ब्स पर आते हैं हम। मैंने यहां पर लिखा थॉट्स, ओपिनियंस, फीलिंग्स। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेट वर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेट वर्ब्स कौन कौन से हैं? लव, बहुत सारे हैं, यहां पर मैंने वो लिखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी डेली कम्युनिकेशन में आप इसका इस्तेमाल करते हो। लव, हेट, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, नोटिस, डिजायर, वांट, डिजायर, विश, prefer, recognize, believe, belong, know, agree on, contain, consist। ये ऐसे वर्ब्स है जो स्टेट वर्ब्स है और इन वर्ब्स के साथ कतनी हम इज, एम, आर प्लस इनके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब रहे यहां पर दूसरे कलर में कुछ मैंने वर्ब्स लिखे, ये भी स्टेट वर्ब्स ही है मगर इनके साथ कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं, इज, एम, आर प्लस आईएनजी लगा सकते हैं, कभी नहीं लगा सकते। ऐसे वर्ब्स जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। कभी कभार हम इनके साथ आईएनजी लगाते हैं और कभी कभार नहीं लगाते हैं। ये हम अलग अलग पेज पर पढ़ेंगे कि कब इनके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, कब इनके साथ हम आईएनजी प्लस इज, एम, आर प्लस आईएनजी लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस एज सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे, कब नहीं होंगे, नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। पहला जो मैंने लिखा था सी। अगर सी की मीनिंग पर हम आएंगे, इट मीन्स परसीव विद आईज। जो कुछ हम आंखों से परसीव करते हैं उसको हम सी कहते हैं। क्या ये स्टेट वर्ब है? जी ये स्टेट वर्ब है। क्या इसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं? इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में ला सकते हैं? नहीं। जब इसकी मीनिंग परसीव विद आईज है उस वक्त नहीं लगा सकते। जैसे आई एम सीइंग अ व्हाइट कैट, ये गलत है क्योंकि परसीव विद आईज है, आई की मीनिंग यहां परसीव विद आईज, इसलिए यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। मैंने लिखना है आई सी अ व्हाइट कैट, यानी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं। अब जब इस सी की मीनिंग चेंज होगी टू मीट में, जब इसकी मीनिंग परसीव विद आईज से चेंज होगी टू मीट में, उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं, इज, एम, आर प्लस आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे शी इज सीइंग, यहां पर टू मीट द डॉक्टर अगेन। जब इसकी मीनिंग चेंज हो गई परसीव विद आईज से टू मीट में, उस वक्त हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया। अब सेकंड वन इज दैट इज हियर परसीव विद ईयर्स। जो कुछ हम कानों से परसीव करते हैं, क्या स्टेट वर्ब है? यस स्टेट वर्ब है। क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आएगा? जब इसकी मीनिंग परसीव विद आईज है उस वक्त नहीं आएगा, इसलिए आई एम हियरिंग अ वॉइस गलत सेंटेंस है। मैं लिखूंगा आई हियर अ वॉइस। आई होप यू आर गेटिंग मी। बट जब इसकी मीनिंग चेंज हो गई प्रोसीडिंग में, सुनवाई में, उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक द जूरी इज हियरिंग अ केस टुडे। अब जूरी प्रोसीडिंग की बात हो रही है, इस वक्त यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जब इसकी अमूमन जो इसकी मीनिंग है परसीव विद ईयर्स, उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू अगेन। द नेक्स्ट वन इज दैट इज टेस्ट, द फ्लेवर ऑफ समथिंग। जब फ्लेवर की बात हो गई तो उस वक्त स्टेट वर्ब तो है ही हमेशा ये,
उस वक्त ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में नहीं आएगा। द डिश इज टेस्टिंग, यहां फ्लेवर की बात है। द डिश इज टेस्टिंग डिलिशियस, ये गलत है क्योंकि फ्लेवर की बात हो रही है। दिस डिश टेस्ट्स डिलिशियस, यानी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना है। डिश यहां पर सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर आ गया, वर्ब के साथ एस आ गया। अब जब इसकी मीनिंग चेंज हो गई टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली, जब आप टेस्ट कर रहे हो इंटेंशनली, जानबूझकर आपकी एक्टिविटी यहां पर की, इसलिए यहां पर इज टेस्टिंग आएगा, प्रेजेंट टेस्टिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी आएगा। माय मदर इज टेस्टिंग द फूड यहां पर आएगा क्योंकि यहां पर फ्लेवर की बात नहीं है, टेस्ट की बात है, एक्टिविटी की बात है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू अगेन। द नेक्स्ट वन इज दैट इज स्मेल। स्मेल सेंसरी इंप्रेशन, जैसे आपको मालूम ही है, और ये स्टेट वर्ब की कैटेगरी में आता है। यस, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में यह आता है? क्या इसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर आईएनजी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते जब सेंसरी इंप्रेशन की बात है। लाइक द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, यहां यह कहना गलत है। हम कह सकते हैं रोज स्मेल्स, सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ ऐसा गया, प्रेजेंट सिंपल यहां पर लगाएंगे। अब जब इसकी मीनिंग चेंज हो गई, वॉलंटियर एक्शन, इंटेंशनली डिलिब्रेट हम कर रहे हैं। Why are you smelling the milk? यहां आपकी वॉलंटियर एक्शन है, डिलिब्रेट एक्शन है, इसलिए यहां सेंसरी इंप्रेशन से मीनिंग चेंज हो गई वॉलंटियर एक्शन में। तो फिर हमने यहां पर इसके साथ आर प्लस आईएनजी लगाया, या शी इज स्मेलिंग, डिलिब्रेट एक्शन है, फिजिकल एक्टिविटी है, इसलिए वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिफ्थ वन इज एपियर। एपियर मीन्स टू सीम, लगना। जब इसकी मीनिंग टू सीम है तो फिर क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आएगा? यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं, स्टेट वर्ब तो हमेशा ही है ही। जैसे द एग्जाम इज एपियरिंग, लग रहा है एग्जाम डिफिकल्ट है, DIFFICULT। जब इसकी मीनिंग टू सीम है, लग रहा है एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है, तो हम इज प्लस आईएनजी नहीं लगाएंगे। द एग्जाम एपियर्स टू बी डिफिकल्ट, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। जब इस सीम की मीनिंग चेंज हो गई टू कम आउट या टू बी पब्लिश्ड में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस वक्त लगा सकते हैं। जैसे शी इज अपियरिंग ऑन द स्टेज टू कम आउट ऑन द स्टेज, उस वक्त हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया। द बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, पब्लिश की बात हो रही है, इस वक्त भी हमने इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया। मगर जब इसकी मीनिंग टू सीम है, लगना है, उस वक्त इसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन, जो स्टेट वर्ब्स है, उनमें से हमने पहले ही बताया आपको कि स्टेट वर्ब्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। सिर्फ ऐसे 6 हैं जिनके साथ कभी आएगा, जिनके साथ कभी नहीं आएगा, वही 6 हम पढ़ रहे हैं। और जब हैव का मीनिंग जैसे आपको मालूम ही है, ऑन है या पसेस है, जब किसी चीज पर आप जब अपना हक जताते हो तो उस वक्त इसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगाएंगे, इज एम आर वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे शी इज हैविंग नहीं कहेंगे, शी इज हैविंग ए सेल फोन, शी ऑन ए सेल फोन, हम कहेंगे शी हैज ए सेल फोन। शी सिंगुलर है इसलिए हैज आ गया, स्टेट वर्ब तो ये हमेशा है। हैविंग, अब जब इसकी मीनिंग चेंज हो गई ईट में, ड्रिंक में, टू स्पेंड में या इवेंट्स एक्शंस में, उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके साथ लगा सकते हैं, इस एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग लंच, ईटिंग की बात हो रही है। आई एम हैविंग गुड टाइम स्पेंड, टाइम स्पेंड की बात हो रही है। दे आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर भी आर वर्ब के साथ आईएनजी, यहां पर एम वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, क्योंकि हैव की मीनिंग ऑन से टू पजेस से चेंज हो गया टू ईट में, ड्रिंक में, टू स्पेंड में या इवेंट्स और एक्शंस में। ये थे 6 ऐसे वर्ब्स जिनके साथ हम कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज पर हमने एक्सरसाइज लिखी। हम अब इस एक्सरसाइज में ढूंढेंगे कि क्या इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा या नहीं आएगा। आर यू हियरिंग ए वॉइस, सुनने की बात है। हियर हमारा
स्टेट वर्ब है, मगर सुनने की यहां पर बात हो रही है, इसलिए इसके साथ आईएनजी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल में डू आता है। डू यू हियर? डू यू हियर ए वॉइस? आई एम नॉट लविंग यू, लविंग के साथ लव स्टेट वर्ब है, उसके साथ कभी नहीं आईएनजी आएगा, इसलिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, इसलिए मैं लिखूंगा आई एम भी नहीं आएगा क्योंकि एम आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए लिखूंगा आई डू नॉट लव यू। दे आर हैविंग ए क्लास, ये भी गलत है, यहां पर हम लिखेंगे दे हैव ए क्लास। यहां पर आर प्लस आईएनजी नहीं आएगा। आई एम रिमेंबरिंग, रिमेंबर तो प्रेजेंट, रिमेंबर तो स्टेट वर्ब है, इसके साथ भी नहीं आएगा। मैं लिखूंगा आई रिमेंबर हर पास्ट एक्शंस। इसी तरह लास्ट, द फूड इज स्मेलिंग, ये भी गलत है, हम कहेंगे द फूड स्मेल्स सो नाइस। इस तरह एक्सरसाइज यहां पर मुकम्मल होती है और ये टॉपिक भी यहां पर मुकम्मल होता है। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कब करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म क्या है और किन के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, किन वर्ब्स के साथ और किन वर्ब्स के साथ नहीं आएगा। ये सब कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।